कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा के दरबार हॉल में 5वीं पंडित विदुर मल्लिक एवं पद्मश्री पंडित रामकुमार मल्लिक स्मृति संगीत समारोह 2025 का भव्य आयोजन हुआ। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा राज के युवराज कुमार कपिलेश्वर सिंह शामिल हुए। वहीं पंडित विदुर मल्लिक एवं पद्मश्री पंडित रामकुमार मल्लिक की तस्वीर पर माल्यार्पण भी किया। आयोजन समिति के द्वारा आगत अतिथियों को मिथिला की परंपरा के अनुसार पाक चादर से सम्मानित किया गया। मौके पर कुमार कपिलेश्वर सिंह ने कहा कि दरभंगा राज परिवार के द्वारा ध्रुपद संगीत कायम रखने के लिए शुरू से ही मदद मिलती रही है और आगे भी मिलती रहेगी। मौके पर ध्रुपद गायन की प्रस्तुति भी की गई। इस मौके पर बद्री पुड़वे जितेंद्र KSDSU के कुलपति लक्ष्मी निवास पंडित सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे, जिन्होंने ध्रुपद संगीत सुना। सम्मानीय युवराज कपिलेश्वर जी तथा आज की संध्या पर उपस्थित सभी संगीत प्रेमियों, बहुत ही हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि ध्रुपद संगीत गुरुकुल का कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहा है। गत वर्ष भी जब मैं आया था तो पहले कार्यक्रम देखने का सहयोग मुझे मिला और उस समय पद्मश्री रामकुमार मल्लिक जी भी उपस्थित थे और उनके प्रति जो है मैं उनकी स्मृति को मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। और यह संगीत मुझे यहाँ आने से पहले भी, जैसे आपने कहा, अवध क्षेत्र में मैं लखनऊ में था तो वहाँ डागर बंधुओं के ध्रुपद गायन जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, तो उन डागर बंधुओं के ध्रुपद गायन को कई बार सुनने का अवसर मिला और यहाँ आकर देखा कि दरभंगा घराने से भी उसका जो है अच्छा यहाँ प्रमोशन हो रहा है। और यह संगीत ऐसी चीज है कि हर कोई इससे आह्लादित होता है। शिशुर्वेत्ति पशुर्वेत्ति वेत्ति गान रसम फणी। छोटा सा बच्चा भी संगीत सुनकर आह्लादित होता है, पशु भी जो है, पशु पक्षी भी इससे आह्लादित होते हैं, यहाँ तक कि फणी लोग जो है, भयंकर सांप भी जो है संगीत की धुरी पर नाचता है। तो संगीत हमारे आत्मा को शांति प्रदान करता है, हमारे हृदय को, हमारे भाव पक्ष को उजागर करता है। तभी कहा है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु उच्च दिशा में। अत्यधिक खुशी मिल रही है इसलिए कि ध्रुपद परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कुमार साहब कपिलेश्वर सिंह जी ने जो किया है उसकी प्रशंसा जितनी की जाए वो कम होगी। बहुत ही हार्दिक खुशी हो रही है जो बढ़ावा मिल रहा है इस समृद्ध परंपरा को। ये बहुत ही खुशी की बात है कि दरभंगा महाराज साहब के वंशज जो पुरानी संगीत की जो व्यथा थी, कहानी थी, वो जो विलुप्त होने की ओर था, उसे पुनः ये जागृत करने जा रहा है। और इससे पहले फुटबॉल टूर्नामेंट करा करके इन्होंने एक संदेश दिया दरभंगा वासियों को, बिहार वासियों को, देशवासियों को कि दरभंगा महाराज घराने से जो पहले ये प्रथा पुनः से शुरू किया जा रहा है, उसे पुनः जागृत किया जा रहा है। इसलिए मैं आयोजक माननीय युवराज कपिलेश्वर सिंह को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और मैं उन्हें सहयोग के लिए हमेशा अपनी ओर से अपनी व्यथा व्यक्त करता हूं कि वो ये इस तरह का कार्यक्रम करें और मैं उसमें हमेशा उनको सहयोग दूंगा, सहयोग करूंगा और मैं साथ रहूंगा। संगीत से अमिट संबंध चलता आ रहा है। 250 वर्ष पहले मेरे पूर्वज महाराजा माधव सिंह
जब अवध गए थे तो वहां के नवाब के द्वारा आयोजित एक संगीत के कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रण मिला। तभी महाराजा ने मलिक बंधु, राधा कृष्ण और गंगाराम का ध्रुपद गायन सुना और उनके संगीत से प्रभावित होकर नवाब से मलिक बंधु को उपहार स्वरूप मांग लिया। कुछ वर्षों बाद महाराज माधव सिंह के कार्यकाल के समय तिरहुत राज्य में भयंकर अकाल पड़ा था। तो महाराज काफी चिंतित हो गए और सारे प्रयास करने के बावजूद वर्षा नहीं आ रही थी। काफी हवन कराया गया, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं आ रहा था तो क्या किया जाए। तब उन्होंने मलिक बंधु जी से पूछा कि आप कुछ कर सकते हैं क्या, आपका कुछ ऐसा प्रावधान है जिससे वर्षा हो सके, इंद्र देव को आह्वान किया जाए जिससे आपदा का निवारण मिले। तब गायक बंधु ने महाराज को बताया कि राग मेघ मल्हार की आराधना पूर्वक गायन करने से तथा स्वयं महाराज को संकलित होकर आसन ग्रहण कर समस्त रूप से आराधना में सावध होने पर संभव है ईश्वरी कृपा हो। माधोस्वर परिसर जो यहाँ पे है दरभंगा में गायन द्वारा गायन किया गया। तभी ईशान कोण से बादल उठा और भारी वर्षा प्रारंभ हो गई, जिसे महाराजा का आसन तक जलमग्न हो गया। खुशी की लहर चारों तरफ दौड़ पड़ी। स्वयं तत्कालीन महाराज माधव सिंह इतने प्रसन्न हुए कि इन दोनों गायक बंधुओं की गायकी से प्रसन्न होकर 900 बीघा जमीन अमता गांव जो दरभंगा के डेहरी प्रखंड के अंतर्गत उपहार स्वरूप दे दिया, जो अभी भी अमता के नाम से जाना जाता है। सामवेद में ही संगीत की उत्पत्ति हुई है और ध्रुपद गायन से ही वेद भी गाए जाते थे। इस मलिक घराने में एक से एक कलाकार हुए, जो मलिक घराने का नाम देश विदेश में रोशन किया और घराने की ख्याति बढ़ाई गई। पद्म श्री पंडित रामचंद्र मलिक, पद्म श्री पंडित सियाराम तिवारी, पंडित मृदुल मलिक, पंडित अभय नारायण मलिक तथा पद्म श्री राम कुमार मलिक जैसे गायक तथा पंडित राम शीश पाठक जैसे बखावत वादक का नाम उल्लेखनीय है। मैं बताना चाहता हूं कि संगीत मेडिसिन की तरह है जिसे लोग तनाव मुक्त रहते हैं। म्यूजिक एक ऐसा चीज है जो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। आप कितनी भी चिंतित हो, किसी भी समस्या में हो और म्यूजिक या संगीत का सहारा ले तो आपका जितना भी स्ट्रेस है सब निकल जाएगा। और इसीलिए मैं चाहता हूं जो आप सभी संगीत को एक हॉबी के तरफ ले। और हमारा जो दरभंगा घराना तो बहुत ही फेमस है। जैसे मैं लास्ट ईयर जब अयोध्या में था 2024 में, तो सुंदर मानसिंह जी से मेरी मुलाकात हुई। आपको पता होगा पद्म विभूषण है वो। तो बात चली तो जब उन्हें पता चला जो हम आई बिलोंग फ्रॉम एन रॉयल फैमिली ऑफ दरभंगा, तो उन्होंने बोला जो आप लोग का तो बहुत बड़ा लिगेसी है और यू शुड प्रमोट दिस म्यूजिक। सो बहुत बड़ा लिगेसी है दरभंगा घराना। और मलिक जी जो है हमारे साथ पंडित रामचंद्र मलिक जी के पोते हैं। एक किस्से ये बहुत सुनाते हैं हमारे ग्रैंडफादर के साथ उनका ऐसा संबंध था जो उनके बगैर वो कहीं भी नहीं जाते थे। और चाहे वो शिकार हो और चाहे वो लंदन गए तो सब में मलिक जी उनके साथ होते हैं। और बहुत किस्से सुने हैं, बाद में बताऊंगा मैं। तो म्यूजिक एक बहुत ही स्ट्रेस बस्टर है। जैसे हम लोग सपोर्ट करते हैं जैसे स्पोर्ट्स को, तो आप लोग भी थोड़ा सहयोग दीजिए। आइए, आप ही लोग का है दरभंगा घराना, तो सब आप ही लोग का है, इसको सपोर्ट कीजिए। मंगलवार को दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर 2 बैनर की ओर से धरना प्रदर्शन की वजह से मिथिला विश्वविद्यालय का कामकाज पूरी रूप से ठप हो गया। जहां एक ओर विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ के बैनर तले विश्वविद्यालय के कर्मचारी 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय व महाविद्यालय कर्मचारी संघ के बैनर तले महाविद्यालय के कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनकी 9 सूत्री मांगे हैं। इन दोनों बैनर की वजह से पूरा विश्वविद्यालय का कामकाज ठप हो गया है और किसी प्रकार का कोई कामकाज नहीं हो रहा था। छात्र छात्राएं आते हैं और धरना प्रदर्शन को देखकर वापस हो जाते हैं। तो वही इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन भी उदासीन बना हुआ है और कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। धरना दे रहे एवं प्रदर्शन कर रहे लोगों से हमने बात की, क्या कुछ कहा, हम आपको उनकी बातों को सुना रहे हैं। है क्या हम लोगों के साथ जो है सो विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के साथ 21 जनवरी 2025 को सहमति बनी
उससे पहले से हम लोग मांग मांगते आ रहे हैं और हम लोगों के मांग के लिए हम लोग बराबर करते आए। 6 महीना से लगभग हम लोग मांग मांगते आ रहे हैं और हमारी 11 सूत्री मांग पर सहमति बनी। हम 24 तारीख से उपस्थिति दर्ज कर असहयोग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक हमारी मांगों की पूर्ति नहीं किया है। हम लोगों की मांगों की जब तक पूर्ति नहीं करेंगे तब तक जो है हम लोग असहयोग करते रहे। कितनी मांगे हैं? हमारा 11 सूत्री मांग पर सहमति बना है। मुख्य कौन सी मांग है उसमें? सारे मांग मुख्य ही होते हैं। कोई जैसे बताइए 2-4 मांग। जैसे एसीपी एमसीपी जो रूटीन वर्क है वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। उसके बाद जो है छूटे हुए शेष कर्मचारियों का जो पदोन्नति पदभार देना था उनको पदभार नहीं दिए हैं। न्यायालय से जिनका डिग्री आ गया है उसमें पे कीन चूज करते हैं। जिनको मन होता है न्यायालय से आते आदेश करते हैं, नोटिफिकेशन जिनको नहीं करते हैं। हमारे जो कर्मचारी विश्वविद्यालय से स्थानांतरण महाविद्यालय कर दिए हैं वैसे कर्मचारियों को विश्वविद्यालय से महाविद्यालय में विश्वविद्यालय में पदस्थापित करें और हमारा जो है 16%, 20% और आवास मरम्मत इस सब संबंधी सारे 11 सूत्री मांग है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को संविदा पर करे और जो लेबर के रूप में काम कर रहे हैं दैनिक मजदूर उनको भी संविदा पर बिहार सरकार के उनको भी संविदा पर गति से उनको बहाली कर ले, क्योंकि बिहार सरकार ने घोषणा कर चुका है कि अब जो भी बहाली होगी संविदा पर होगी। हम लोग भी चाहते हैं कि जितना भी आउटसोर्स और जो है दैनिक मजदूर है सबको संविदा पर बहाली कर दे। हम लोग को यही मांग है। क्या लगता है कि न्यायालय क्या कर रही है? गोल मटोल की नीति अपना रही है। न्यायालय को भी ताक पर रख देते हैं यहाँ के प्रशासन, जिसके कारण न्यायालय में गरीब कर्मचारी का लाखों रुपया अपनी पेट काट करके न्यायालय में खर्चा करते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। और एक बात है कि जो कर्मचारी रिटायर करते हैं उससे पहले उनका जो वेतनमान रहता है पीवीसी के नाम पर, जबकि माननीय न्यायालय द्वारा पीवीसी पर बैन लगा दिया गया है, उसके बावजूद भी जो है इन लोग रिटायरमेंट कर्मचारी का वेतन कटौती करते हैं। इन मांगों के लेकर के हम लोग जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जब तक मांगे कर सूचना नहीं निर्गत होगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। नेताजी बताइए कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं, फिक्सेशन जब करते हैं तो उसके लिए कमेटी होती है। वो कमेटी लोगों का वेतन निर्धारित करते हैं, उसके अनुरूप हमको ये पैसा देते हैं। जब कर्मचारी सेवा अवकाश ग्रहण करते हैं तो उस बीच में अवकाश ग्रहण करने के बाद उसका एक अलग तरह से फिक्सेशन पीवीसी से करवा के ले आते हैं और उसके आधार पर उसका जो भी बकाया होता है उस पैसे को ये काट लेते हैं और उसी आधार पर कम आधार फिक्सेशन इन्होंने कम किया है, उसी आधार पर इनका पेंशन भी फिक्स करते हैं। आप बताइए कि काम कर रहे हैं तो हम कुछ ले रहे हैं, सेव का अवकाश किए हैं तो कुछ ले रहे हैं, और जब हम वोट जाते हैं इसके लिए वहाँ से जब जजमेंट आता है तो उसको भी ये नहीं मानते। राज्य सरकार का पत्र है कि पीवीसी जो अभी कर रहा है वो गलत कर रहा है, इसलिए उसको स्थगित किया जाए। फिर भी पीवीसी के आधार पर इन लोगों का भुगतान करते हैं पेंशन और उसका पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। 20 से जो आदमी भुगतान के लिए परेशान हो रहा है उसका अभी तक भुगतान नहीं कर रहे हैं। सेब का अवकाश ग्रहण करते हैं। आपका कहने का मतलब है कि न्यायालय का आदेश भी विश्वविद्यालय के आदेश को भी नहीं मानते हैं और उसके लिए हम बार बार न्यायालय जा रहे हैं, कर्ज लेके न्यायालय जा रहे हैं। ये लोग बेसी में बैठ के उसका टीए लेते हैं। अपना परिचय दीजिए जी, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अशोक कुमार हुआ, परिषद अध्यक्ष ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। अरे भाई यहाँ मांग के बाद साल भर लड़के मांग करके मांगते कुलपति महोदय के अध्यक्षता में एक सहमति 15/10/2024 को बना और उस सहमति के आधार पर समझौता पत्र बने। उस समझौता पत्र को लेकर 5 महीने से हमको विश्वविद्यालय में टहला है। कई लिखित पत्र मैंने दिया समझौता लागू होने के लिए, कई पत्र मैंने मौखिक आकर के भी बोला कि समझौता को लागू करिए, और वो समझौता को लागू अभी तक नहीं हुआ है। वो फाइल इधर से उधर
उधर से उधर घूम रहा है। मैं कहता हूँ कुलपति के समझौता के या सहमति के बाद ऐसा कौन पदाधिकारी विश्वविद्यालय में हो सकता है जो कुलपति के समझौता के बाद उसको रोक रखा हुआ है 5 महीने से। क्या चीज का समझौता था, किस लिए, क्या लिखा समझौता पत्र में 9 सूत्री समझौता पत्र है, वो आपको हम दे देंगे। और वो सारे कई सूत्री मांग था। मुख्य कौन बिंदु थी उसमें? मुख्य 9 बिंदु था भैया, उसमें बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जैसे कि अब ऐसा भी स्थिति है कि यहाँ ऐसा तानाशाही चलता है कि जो वेतन लेता है वो अलग वेतन होता है और जो अवकाश ग्रहण करता है उसका वेतन काट लिया जाता है। ये ऐसा स्थिति भी है। इस तरह का स्थिति पैदा ये लोग करते हैं। अपने मन से जो मन होता है वो किसी को दे देते हैं, किसी को काट लेते हैं। न राज्यादेश का है कोई, न न्यायाधीश है, न कोई विश्वविद्यालय आदेश है। ये अपने मन से इस तरह का खेल चल रहा है। कितने महाविद्यालय के कर्मचारी आज इस हड़ताल? 43 कॉलेज के अंगीभूत महाविद्यालय के कर्मचारी यहाँ हैं, उसके प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। और उस समझौता क्यों नहीं हुआ 5 महीने में, इस जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। कुलपति से मिले? कर दिया। कुलपति का तो समझौता है भैया, उनकी से सहमति है। उनसे मुलाकात करके पूछे क्यों ये रुकी हुई है? मैं जो इम्प्लीमेंट करेंगे, कुलपति तो समझौता करके दे दिया, तो जो इम्प्लीमेंट करेंगे उनको मैंने 3 पत्र दिए, मुंह से भी कहा। अब क्यों नहीं हो रहा, वही बात तो कहते हैं कि कुलपति फिर नहीं मान रहे। ये बात आगे क्या रणनीति मेरा 25, 26, 27 को यहाँ है, घेरा डालो। और इसके बाद भी नहीं बनेगा तो मैं 27 तारीख को फिर डिसीजन लेंगे कि हमको आगे क्या करना है। लेकिन आप जिसके लिए आए हैं वहाँ आपको कोई सुनने वाला नहीं है, सभी पदाधिकारी गायब है यहाँ से, क्या कहेंगे? नहीं सुनेंगे तो मेरा 3 दिन का कार्यक्रम है। आज ही आधे वक्त के बाद मैं कोशिश करूंगा, नहीं आएंगे तो फिर आगे रास्ता अख्तियार करेंगे। क्या नाम है? नहीं आएंगे तो देखेंगे कि क्या होता है। परिचय अपना दीजिए। विनय कुमार झा नाम हुआ मेरा, क्षेत्रीय मंत्री, बिहार राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ परिषद दरभंगा का। केजीएन ग्रुप ऑफ कॉलेजन की ओर से दावते इफ्तार का आयोजन किया गया अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग बिल्डिंग 1 में, गिदरगंज मोड़, लहेरियासराय, दरभंगा में। वहीं आयोजित इफ्तार पार्टी में जिला परिषद अध्यक्ष सीता देवी, पूर्व विधायक भोला यादव, सैयद शाहनवाज कैफी, पूर्व विधायक डॉक्टर इजहार अहमद सहित सैकड़ों की संख्या में जनता दल यूनाइटेड के लोगों से लेकर राष्ट्रीय जनता दल और भी कई दलों के अन्य गणमान्य लोग इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। तकवीम अख्तर, निदेशक अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अपोलो नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल, ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेज की देखरेख में यह आयोजित की गई। ये रमजान का महीना पवित्र महीना है। इसमें प्रत्येक दिन जितने भी रोजेदार हैं वो इफ्तार करते हैं। आज अपोलो नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर तकवीम साहब की तरफ से आज इफ्तार पार्टी था। हम लोगों ने उसमें शिरकत किया और सारे लोगों ने देश में अमन, चैन, खुशहाली और तरक्की की दुआएं मांगी। और निश्चित तौर से ये दुआएं अल्लाह ताला को कबूल होता है, ईश्वर को कबूल होता है। इसलिए सभी लोगों की तरफ से जो दुआएं दी गई है वो देश की प्रगति में निश्चित तौर से सहयोग करेगा। और हम समझते हैं जो इस तरह का परिपाटी जो चला है, ये परिपाटी देश में आपसी भाईचारा, गंगा जमुनी सारी मिसालें एक साथ समागम होगा और निश्चित तौर से देश प्रगति। अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्रांगण में दावते इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों रोजगार शिरकत किए। इसमें कई मुख्य रोजगार मुख्य अतिथि के रूप में कई लोग शामिल हुए। बहादुरपुर के पूर्व विधायक श्री भोला यादव जी, गौड़ा बड़ापुर विधायक श्री डॉक्टर इजहार अहमद, लोजपा नेता डॉक्टर शाहनवाज कैफी, शोएब खान, नियाज साहब,
के साथ साथ दरभंगा जिला के कई गणमान्य रोजगारों ने हिस्सा लिया और ये आपसी भाईचारा की प्रतीक है। हर साल खाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज को ये रमजान जो है बरकत का महीना है। इस महीने में और कई तरह के ये खता माफ भी होती है, इसलिए इस तरह का आयोजन करना चाहिए। और इस तरह का इफ्तार पार्टी के आयोजन से आपसी भाईचारा। देखिए, रहमत का महीना है, बरकत का महीना है, ये सद्भावना का दिन है। आज हर जात, हर वर्ग के लोग, हर तरह के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये कौमी एकजहती की एक मिसाल है। राष्ट्रीय एकता के उत्थान के लिए, कौमी एकजहती के फ़रोग़ के लिए, सद्भावना के लिए, भाईचारगी के लिए, अमन और सुकून के लिए ये दावत, सामूहिक दावत इफ्तार का एहतमाम यहाँ अपोलो नर्सिंग में किया गया है। हम इन लोगों को भी मुबारकबाद देते हैं, मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं। और हम लोग देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, इसके विकास के लिए, उन्नति के लिए, समाज के लिए हम लोग दुआ करते हैं। इस रमज़ान के इस बरकत महीने में यकीनी तौर पर तकवीम हर साल ऐसा इफ्तार करते हैं और इस बार भी उन्होंने हम लोग को बुलाया। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हमारे सभी भाइयों को उसके सभी नेक ख्वाहिशात को पूरा करें। और ये वो महीना है बाबरकत महीना कि हम समझते हैं कि जो उसको अल्लाह ताला पूरा करें। हम मुबारकबाद देना चाहते हैं तकवीम के इस अफ्तार में जो भी लोग आए हैं उन सबको दिल से मुबारकबाद देते हैं। यकीनी तौर पर ये तो गंगा जमनी तहजीब का एक शानदार मिसाल है और ये हमेशा से होता रहा है और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ये अपना परिचय दें। डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफी, राष्ट्रीय महासचिव, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास। आज जो पार्टी में आए हैं, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? देखिए, हम लोग प्रति वर्ष यहाँ आते हैं और जो भाईचारा, हिम्मत, मिलत हम लोग के समाज में है उसको कायम रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम में हम लोग शामिल होते हैं। और ये सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसलिए हम लोग इसको मजबूत करने के लिए, गंगा जमुनी के तहजीब को ठोस करने के लिए इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह इन लोगों को बरकत दे और आगे बढ़े। श्याम किशोर प्रधान, लोक अभियोजक पूर्व। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे तकवीम अख्तर साहब को। ये हर साल अपने कॉलेज में इफ्तार पार्टी का एहतमाम करते हैं और बड़े खुलूस और मोहब्बत के साथ करते हैं। ये कोई राजनीतिक इफ्तार नहीं होती बल्कि मोहब्बत के साथ हर तबके के लोगों को बुलाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब बड़ी मोहब्बत से आते हैं और बहुत अच्छा एहतमाम करते हैं। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। रियाज खान कादरी। आज ऑल बिहार ट्रेड लाइब्रेरियन एसोसिएशन के सैकड़ों छात्रों ने कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के दौरान विश्वविद्यालय के भंडार चौक पर लाइब्रेरियन बहाली संबंधित मांग पत्र जिला अध्यक्ष शरद कुमार सिंह के नेतृत्व में सौंपा। छात्रों ने ज्ञापन देकर कहा कि बिहार राज्य में 17 वर्षों से माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन की बहाली लंबित है, जिससे इस क्षेत्र में प्रशिक्षित बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लाखों छात्र बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। जबकि बिहार सरकार के द्वारा 2008 में पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया था। इसके बावजूद भी बगैर लाइब्रेरियन का अन्य कर्मचारियों के द्वारा लाइब्रेरी का संचालन किया जाता है, जो कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए अभिशाप है। विधानसभा सत्र के दौरान जब भी विधायक और विधान पार्षदों के द्वारा लाइब्रेरियन बहाली के संबंध में सवाल किए जाते हैं तो शिक्षा मंत्री पुनः नियमावली बनाने के नाम पर टालमटोल जवाब देते हैं। यह सिलसिला नियमावली बनाने के नाम पर लगभग 5 वर्षों से जारी है। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा घोषणा भी की गई थी कि जहां के पुस्तकालयों में 500 से अधिक किताबें होंगी और लाइब्रेरियन की बहाली की जाएगी।
बिहार में कुल 9,360 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, जहां अभी तक पद का सृजन भी नहीं हुआ है। वहीं मौके पर लाइब्रेरी साइंस के छात्रों से लंबी बातचीत करते हुए JNUSU के पूर्व अध्यक्ष व कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने आश्वासन दिया कि वो इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाकर बहाली करवाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। पुस्तकालय की 17 वर्षों से लंबित बहाली बिहार की NDA सरकार की शिक्षा विरोधी नीति को साबित करती है। उन्होंने कहा कि हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। वहीं आने वाले दिनों में हम इस कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में भी शामिल करेंगे। उन्होंने मीडिया के लोगों से भी बातचीत करते हुए पुस्तकालय बहाली से संबंधित मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया। इसको लेकर छात्रों ने धन्यवाद भी ज्ञापित किया। मौके पर संगठन के जिला उपाध्यक्ष प्रिंस राज, गुड्डू राज, राजा कुमार, विशाल भगत, आदित्य कुमार, मंटू, कृष्ण कुमार आदि मौजूद थे। आज ऑल बिहार टेंट लाइब्रेरी एसोसिएशन के नेतृत्व में हम लोग पलायन दो को रोजगार दो जो न्याय यात्रा पश्चिम चंपारण के भितरवा से पटना की है, वो आज दरभंगा पहुंची है। इस यात्रा का नेतृत्व JNUSU के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष। हम इस न्याय यात्रा में हम तमाम ट्रेंड लाइब्रेरी एसोसिएशन के छात्र, साइंस के छात्र यहाँ इस यात्रा के माध्यम से अपनी आवाज, हम लोग इस यात्रा के नेतृत्वकर्ता साथी कन्हैया को से संबंधित मांग पत्र भी सौंपेंगे और उनसे भी अपने स्तर से हमारे मुद्दा को भी वो राष्ट्रीय स्तर पर उठाएं। जुट हुए हैं 2008 से अभी तक लाइब्रेरी साइंस के छात्रों का लाइब्रेरियन और लाइब्रेरियन सहायकों का नियुक्ति बिहार के अंदर नहीं हुआ है। एक पद पर भी विज्ञप्ति जारी नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर आप भी जानते हैं कि बिना बेहतर पुस्तकालय के बेहतर शिक्षा की बड़ी मात्रा है की नहीं जाती है कि पुस्तकालय की बहाली नहीं होना निश्चित तौर पर सरकार का शिक्षा विरोधी रवैये को दर्शा रही है। हम लोग सरकार से अविलंब मांग करते हैं कि आप अविलंब विज्ञप्ति जारी कीजिए बहाली का, जितने रिक्त बहाली कीजिए, नहीं तो हमारा ये आंदोलन का आगाज हुआ है। हम लोग सड़कों पर और जोरदार संघर्ष करेंगे।